अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम बखैर व आफियत होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं, अगर रास्ते से हमें कोई चीज़ मिले, चाहे पैसे की शक्ल में हो या कोई और चीज़ मिले, तो हमें उसका उठाना कैसा है। कई लोग ये कहते हैं कि रास्ते से चीज़ का उठाना बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर हमें कोई चीज़ नज़र आए तो उसका उठाना कब ज़रूरी है और कब ज़रूरी नहीं है, वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। और अगर हमने उस चीज़ को उठा ली है तो अब हमें उसे क्या करना है, वो भी आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम बतलाने वाले हैं। तो क्या हम ऐसी गिरी हुई चीज़ को मस्जिद में सदका कर सकते हैं, वो भी आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और हमें कोई चीज़ मिली है, तो अगर हमें मुकम्मल एतमाद है कि हम इस चीज़ को उठाकर उसके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, और अगर हमने उसको नहीं उठाई तो उस चीज़ के ख़राब हो जाने का अंदेशा हो, तो फिर उस वक्त उस चीज़ का उठाना वाजिब है। अगर हमने नहीं उठाई तो हम गुनहगार होंगे। जैसे अगर हम कहीं जंगल में जा रहे हैं और किसी शख्स का हमें एटीएम कार्ड मिला है या आधार कार्ड मिला है, और हमें इस बात का मुकम्मल यकीन है कि हम पते के ज़रिए से उस शख्स तक पहुंचा सकते हैं, और अगर हमने उस आधार कार्ड को नहीं उठाया तो वो वहीं पर पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उस चीज़ को उठाकर मालिक तक पहुंचाएं। और अगर हमें कहीं ऐसी जगह पर कोई चीज़ नज़र आई कि हम उसको उठा सकते हैं और मालिक तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे बाद भी कोई पीछे आकर उसे उठा सकता है, तो उस वक्त भी उस चीज़ का उठा लेना हमारे लिए मुस्तहब है। यानी हमारे लिए उस वक्त भी बेहतर यह है कि हम उस चीज़ को उठाकर मालिक तक पहुंचा दें। लेकिन अगर हमें मुकम्मल एतमाद और यकीन नहीं है कि हम इस चीज़ को मालिक तक नहीं पहुंचा सकेंगे, तो फिर उस वक्त हमारे लिए उस चीज़ का उठाना बेहतर नहीं है। अब रहा मसला कि अगर हमने किसी चीज़ को उठा लिया तो अब उस चीज़ को क्या करना चाहिए। तो देखिए, जिस चीज़ को हमने उठाया है या जो चीज़ हमें मिली है, अगर वो चीज़ बहुत मामूली हो, जैसे अगर किसी शख्स को रास्ते में 5 रुपए मिले हों जिसकी कोई वक़्त नहीं है, या कोई मामूली बिस्किट मिला हो, कुछ दाने मिले हुए हों, और हमें यकीन हो कि इस चीज़ को मालिक नहीं तलाश कर रहा हो, तो फिर हमें ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना जायज़ है। हमारे लिए जायज़ है कि हम उस चीज़ को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे हम रास्ते में गए और हमें 2 रुपए की कलम नज़र आई, 2 रुपए की पेन नज़र आई, तो हम खुद भी उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर हमें बहुत कीमती कोई चीज़ नज़र आई, मसलन अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, हमें 500 रुपये मिले, 1000 रुपये मिले, 200 रुपये मिले या 100 रुपये मिले, तो उस चीज़ को अगर हमने उठाया है तो उसके मालिक तक, उन पैसों को मालिक तक पहुंचाना ज़रूरी है। उनको खुद इस्तेमाल में ले लेना या अपनी मर्ज़ी से हर किसी को दे देना, ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। और इस सूरत में अगर हमने इस्तेमाल में कर लिया तो हम गुनहगार होंगे। सबसे पहले हम उस चीज़ का ऐलान कराएं, चाहे अखबारात के ज़रिए से, चाहे बड़े मजमे के अंदर हम उसके मालिक को तलाश करें। अगर बहुत तलाश करने के बाद भी उस चीज़ का कोई मालिक नहीं मिल रहा है, तो फिर हम उस चीज़ को, चाहे पैसे हों या कोई और चीज़ है, किसी गरीब को सदका कर दें। जैसे हमें अगर किसी के 500 रुपये मिले और हमने उसका खूब ऐलान करवाया और कई दिन तक इंतज़ार भी किया कि कोई मालिक इसका आ जाए, और महीना गुजर गया, कई दिन गुजर गए और कोई शख्स उस पैसे को लेने वास्ते नहीं आया, तो फिर हम उस 500 रुपये को किसी गरीब को सदका कर दें, इस नियत से कि उसके मालिक को, जिसके ये पैसे थे, उसको इसका सवाब पहुंच जाएगा। और अगर जिसको मिले हैं, अगर वो खुद गरीब है, मोहताज है, ज़रूरतमंद है, उसे 500 रुपये मिले हैं और ये खुद गरीब आदमी है, तो फिर ये खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए उस वक्त इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन उन पैसों को मस्जिद में देना ये जायज़ नहीं है। और अगर हमने सदका कर दी और उसके बाद उसका मालिक वापस आ गया कि जो पैसे आपने सदका किए थे वो मेरे थे, तो लिहाजा उस मालिक को हम बतला दें कि हमने आपकी तरफ से सदका कर दिया था। अगर वो कबूल कर लें तो अच्छी बात है, और अगर वो अपने पैसों का मुतालबा करेगा तो हमारी जेब से उसको देना पड़ेगा। और उस वक्त हम ये नियत कर लेंगे कि अल्लाह, जो पैसे मैंने दिए थे वो मेरी तरफ से सदका हो जाए। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें। खुलासा कलाम इस मसले का ये हुआ कि अगर हमने किसी चीज़ को उठाया है और वो चीज़ बहुत मामूली हो, छोटी सी चीज़ हो, तो हम खुद अपने इस्तेमाल में उस चीज़ को ला सकते हैं। और अगर कोई कीमती चीज़ हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, कोई कीमती चीज़ हो, तो फिर हमारे लिए उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, बल्कि उसके मालिक तक पहुँचाना ज़रूरी है।
और अगर मालिक नहीं मिल रहा हो, बहुत कोशिश के बाद भी कोई उस चीज़ का मालिक नहीं मिल पाया, तो फिर हम उस चीज़ को किसी गरीब मोहताज को सदका कर दें। खुद हमारे लिए उसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। अलबत्ता अगर हम खुद गरीब हैं तो फिर हम उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का मस्जिद में देना ये सही नहीं है। और ये मसला जो हमने आपके सामने पेश किया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।